इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इसको कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एसएससी जेई, ईएससी एंड आरआरबी जेई एंड ऑल स्टेट जेई एग्ज़ाम के क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। वैसा सोर्स जो किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं रहे उसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द सोर्स डिलीवर्ड द एनर्जी और पावर विच डज नॉट डिपेंड्स अदर्स, वह क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल, बेसिकली सर्कल शेप को यूज करते हैं। ओके, इसमें वोल्टेज सोर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें एक सर्कल शेप का हो गया, एक हो गया ये वाला। और करंट सोर्स को सिर्फ एक ही टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग डिपेंडेंट सोर्स की बात करें, तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, वैसा सोर्स जो किसी और सोर्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। दैट मीन्स द सोर्स विच डिलीवर एनर्जी और पावर बट डिपेंड्स अपॉन अनदर, जो किसी और पे रह के पावर और एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। बेसिकली डिपेंडेंट सोर्स की रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो ये वोल्टेज सोर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें करंट सोर्स को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करने, डिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख ही रहे हैं। तो इसमें वोल्टेज को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें देखिए ए भी दिया हुआ, ए जो है हमारा कांस्टेंट है, भी क्या है, वोल्टेज है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, वोल्टेज ही दिया हुआ, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा, देखिए ये करंट पे डिपेंड है तो, लेकिन क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसीलिए क्या इसको बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब अगर वहीं पे करंट की बात करें, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये देखिए किस पे, करंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि करंट पे डिपेंडेंट है और करंट सोर्स है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये डिपेंडेंट सोर्स चार तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो हो गया वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन और दो हो गया करंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, सोर्स है, ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स बोले तो ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। हमारे कंट्रोल में क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो है दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड सोर्स भी बोल सकते हैं। वहीं अगर इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो अनकंट्रोल्ड है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंड है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर डिपेंडेंट सोर्स की अगर बात करें तो ये हमारा कंट्रोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो वहीं पे ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो वोल्टेज कर रहा है। इसमें देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये क्या है, करंट पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वहीं अगर देखिए ये दोनों क्या है, हमारा करंट सोर्स है। ठीक है, करंट है, करंट करंट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये जो है वोल्टेज पे डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा करंट पे डिपेंडेंट है और करंट सोर्स ये, तो क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को और रेक्टिफाई करते हैं। ओके, एससीजेई का क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमंड शेप का है, यानी कि ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ये किस पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंडेंट है। ये जो यहाँ पे करंट दिया हुआ इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू द लोड। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, क्या है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अगर हो जाएगा 4 × 2/6 तो हो जाएगा 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा आंसर। ओके, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन है, एसएससी जेई में पूछा गया। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द करेंट I1 एंड वोल्टेज V2 इन द गिवन नेटवर्क। इसमें हमको ये वोल्टेज निकालना है, क्या करना है, ये वोल्टेज निकालना है और ये करंट निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। करंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नोड हो गया, ये नोड ये हो गया। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस करेंगे, तो नोडल एनालिसिस करेंगे तो I1 ये हो जाएगा हमारा I1, यानी कि I1 ये क्या है, इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस, यानी KCL, ठीक है। ये हो जाएगा I1 प्लस 2 इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी कि 3.5। यानी I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि I1 का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है, ये V2 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर इस दोनों की अगर वोल्टेज की बात करें, ये दोनों वोल्टेज की बात करें तो ये दोनों ऐड होके अब वोल्टेज पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि ये जो है 32 वोल्ट और 14 वोल्ट पैरेलल में किसके हो जाएगा, इसके V2 के अक्रॉस। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम हो जाता है। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, KVL लगाएंगे, ऐसे करके KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -32 क्या आ जाएगा, -32 और -14 और प्लस V2, तो क्या आ जाएगा, V2 बराबर +32 + 14, यानी कि 46 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -18 वोल्ट नहीं है, मेरा V2 का वैल्यू कितना है, 46, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ टोटल करेंट इज इतना। टोटल करेंट का वैल्यू हमारा 2.25 एम्पियर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, I1 और I2 का वैल्यू, यानी कि I1 का वैल्यू निकालना है और I2 का वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए टोटल करेंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये हमारा टोटल करंट हो जाएगा, यानी कि 2.25 एम्पियर हो जाएगा, और I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे, ये I1 का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे करके KVL लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा -10 प्लस 2I1 प्लस 8I1 इज इक्वल टू 0, यानी -10 प्लस 2I1 प्लस 8I1 इज इक्वल टू 0। 10I1 इज इक्वल टू 10, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1 एम्पियर हो जाएगा, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब फिर इस पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, I2 निकालने के लिए KCL का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.25 माइनस I1, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। यानी I1 का वैल्यू 1 एम्पियर और I2 का वैल्यू 1.25 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी जेई का पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लूप्स
एंड मेसेस आर देयर इन सर्किट गिवन बिलो। इसमें कितना लूप्स दिया हुआ है, कितना मेश दिया हुआ है। लूप हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो कितना 3 लूप हो जाएगा और मेश 2 हो जाएगा, मेश ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हमारा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी एसएससी जेई का पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस हमको करंट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे इसका वैल्यू, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ये भी पैरेलल में हो जाएगा, ये भी पैरेलल में, और फिर इस दोनों पैरेलल को, पैरेलल नहीं, इस दोनों को सीरीज हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट सबसे पहले हम निकालेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है हमारा, इसका 5 है, 5 है, 5 है, हमको ये इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि R1 ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। अगर R1 का वैल्यू निकालेंगे तो R1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 5 अपॉन ये वाला हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि हो जाएगा 5 25 25 25, यानी कि 75 अपॉन 5, यानी कि 15, यानी कि R1 का वैल्यू और 15 हो जाएगा, और जो है R2 और R3 का वैल्यू भी सेम होगा, यानी कि R2 = R3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टार 3 × क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3 × आर स्टार, ठीक है। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए। अब वहीं अगर डेल्टा से स्टार में रहेगा, क्या रहेगा, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट = आर डेल्टा अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब 15 प्लस 5, 15 और 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो 15 × 5 पैरेलल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट निकाल, 15/4 इक्विवेलेंट 15/4, इसका भी 15/4, इसका भी 15/4 आ जाएगा। अब इस दोनों को सीरीज है तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 30/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30/4, यानी कि ये वाला है 15/4, और ये हमारा पैरेलल में क्या हो जाएगा, 30/4, और ये हो जाएगा 15/4। अब इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 15/4 × 30/4 अब इसको करेंगे 15/4 प्लस 30/4, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
15 गुना 30 बटे क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 4 16। अब इसका 4 चल जाएगा ऊपर में, तो 4 अब बटे ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 यानी 15 दिया 45, 3 दहे 30, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौक 16 यानी 10/4। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 10/4। हमको क्या निकालना है, करंट का वैल्यू किसके अक्रॉस, 50 वोल्ट के अक्रॉस। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, 50/10/4 यानी कि 10, 4 नीचे में आए तो ऊपर में गुना में हो जाएगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 20 एम्पियर करंट आ जाएगा। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। 50 बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई का पूछा गया, इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द V5, डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज V5, V5 का वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। इसमें नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, KVL का यूज करेंगे। क्या करेंगे, KVL का यूज करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए ऐसे करके। तो हो जाएगा हमारा कितना, +20, और फिर यहाँ पे हो जाएगा +50, -30, यहाँ पे हो जाएगा -30, और यहाँ पे प्लस माइनस V5 क्या आ जाएगा, -V5। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो -10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो V5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 और 50, 70 में से 30 गया तो 40, 40 अच्छा 40 में से 10 गया तो 30 यानी कि 30 वोल्ट, यानी सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंज्यूम्स 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें देखिए एक और कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, इसमें पावर कंज्यूम्ड बोले तो पावर एब्जॉर्ब, यानी कि पावर कैलकुलेशन पावर करते हैं तो पावर एब्जॉर्ब कब होता है, पावर एब्जॉर्ब कब होता है, और पावर डिलीवर कब होता है, पावर डिलीवर कब होता है। पावर एब्जॉर्ब की बात करें तो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। पावर कंज्यूम कब होगा, जब करंट जो है इंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट क्या करेगा, इंटर करेगा, क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। वहीं अगर पावर डिलीवर की बात करें तो पावर डिलीवर मतलब हम दूसरे को दे रहे हैं, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, करंट क्या आ जाएगा, इंटर क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। पहले तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करेगा, लीव करेगा, यानी कि लीव करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कर रहा है, 12 वाट पावर को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम मतलब करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, तो 4 तिया 12 12 वाट हो गया, यानी कि ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करे, करंट लीव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पावर डिलीवर। तो ये हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम पूछ रहा है। कंज्यूम बोले तो पावर एब्जॉर्ब पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, निगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, पावर डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो 4 तिया 12 यानी 12 वाट हो जाएगा। ये क्या होगा, एब्जॉर्ब, यानी कि ए और डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए इज ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, डिटरमाइन द करंट एक्स एंड वाई इन द गिवन नेटवर्क। करंट इसका वैल्यू निकालना है, करंट एक्स और करंट वाई का वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें नॉर्मली क्या करना है हम लोग को, एक बार KVL इधर से लगाना है और एक बार KVL इधर से लगाना है, तो नॉर्मली हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। KVL का यूज करेंगे तो इधर से लगाएंगे, तो ये यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, तो ऐसे करके हम लोग KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + y इंटू ये 10 ओम 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 ओम है, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे क्या है 1 ओम है, तो 1 इंटू वाई, इससे वाई करंट गया है, तो क्या हो जाएगा, तो वाई अब -8 हो जाएगा, -8 बराबर 0। इसको करेंगे तो 10x अब प्लस 10y, सॉरी 11y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से ऐसे करके केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अब फिर ये हो गया, अब यहाँ से 2 रेसिस्टेंस है एक्स के क्रॉस, यानी कि 2x -12 बराबर 0। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12x 10 प्लस 2x 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, 13/8 और y वैल्यू आ जाएगा कितना, -3/4। तो -3/4 और प्लस 13/8, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी जस्ट हमको केवीएल लगाना है इसके क्रॉस। तो केवीएल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस क्या हो जाएगा I2 R2। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस E2, यहाँ पे देखिए करंट क्या आ जाएगा, अपोजिट है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस I3 R3। यहाँ पे भी करंट क्या है, यहाँ पे करंट ठीक है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, -E1 प्लस I4 R4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन आएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए बी के अक्रॉस जो कनेक्टेड है, ये इसके अक्रॉस पावर निकालना है। तो हम लोग इसमें ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इस दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच करंट निकालेंगे तो I2R का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे नोड बी पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलते भी वोल्टेज है 2 प्लस V -12/2 V/2 प्लस V -12/2। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, प्लस V 3V है यानी कि 18, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करंट का वैल्यू अगर निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट, ये यहाँ पे लगाएंगे तो V -6 यानी कि V का वैल्यू 6 आया तो 6 -6/2। इसमें क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो पावर का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए EAC का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द नोड वोल्टेज निकालना है, नोडल वैल्यू, ये भी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा V -30/10 प्लस V -36/20 बराबर 9। तो इसको हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2V -60 प्लस V -36 इज इक्वल टू 180। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 यानी 3V इज इक्वल टू 180 प्लस क्या हो जाएगा यानी कि 96। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें 276 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा 276/3, तो 3 9 × 27 3 दूना 92 वोल्ट आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। I1 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे I1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो I1 का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस नोड पे जो है क्या करेंगे, KCL लगाएंगे। KCL -I1 + 5I1 + V/10 = 0। तो V का वैल्यू निकालेंगे तो V का वैल्यू 60I1 आ जाएगा, ठीक है। V का वैल्यू 60I1 आ जाएगा, ठीक है। अब I1 का वैल्यू क्या दे, I1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो I1 का वैल्यू जो है, I1 का वैल्यू आ जाएगा 250 - V/2.5, ठीक है। अब V का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, निकालें जो। तो V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 - V/2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब V का वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला था, V का वैल्यू हमने निकाला था 60I1 आया था, ठीक है। V का वैल्यू 60I1 आया था। तो यहाँ का V का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे V का वैल्यू 60I1 आ जाएगा, यानी कि 60I1 आया, पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा, I1 का वैल्यू 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, डिपेंडेंट सोर्स आर आल्सो कॉल्ड। डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग क्या बोले थे, जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, इसलिए वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप का होता है। तो हमने क्या देखा था, डिपेंडेंट सोर्स में दो जो होता है वोल्टेज सोर्स होता है, दो टाइप से रिप्रेजेंट किए थे, और दो टाइप से हम लोग करंट को रिप्रेजेंट किए थे। तो ओवरऑल कितना हो गया, 4 टाइप हो गया, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ करेंट आई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। क्या जानते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे 60 वोल्ट दिया हुआ है, तो 1 ओम के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, 60 वोल्ट, यानी कि इससे करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू 60/1, यानी कि 60 एम्पियर करंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 60 एम्पियर करंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, वोल्टेज 12 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बीच में कॉमन करंट सोर्स आ गया, इसलिए सुपर मेश हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें सुपर मेश में जो है, सुपर मेश में क्या करते हैं, KVL का यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, KCL का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, KVL और KCL दोनों का यूज करते हैं। यहाँ पे KCL का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी KCL यूज हो रहा है, और KVL का हम लोग यूज करेंगे ऐसे करके, इस सर्किट में, इस लूप में लगाएंगे KVL। तो इस लूप में KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -60 + 2i, ये हो जाएगा 2i, फिर ये आ जाएगा +12, ये आ जाएगा +12, ये आ जाएगा +2i, 2i इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारा, 60 -60 + 12, तो क्या आ जाएगा 48, और 2 + 2, यानी कि 4i इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 का 4, 4 दूना तो 12 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 एम्पियर, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर मेश का क्वेश्चन था, ठीक है। द करंट इन गिवन सर्किट विथ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी करंट का वैल्यू निकालना है। नॉर्मली इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें KVL यूज करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। देखिए KVL का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24 + i, इसके प्लस i हो जाएगा, +2v0 -2v0 यहाँ पे +v0
यहाँ पे प्लस 4i बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और प्लस 5i यहाँ पे भी नोट का वैल्यू क्या आ जाता है 3i आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 भी नोट है प्लस भी नोट, तो माइनस भी नोट यानी कि -3i इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2i बराबर 24 यानी कि i इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 12 एम्पियर। ठीक है, क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 12 एम्पियर यानी कि बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इसमें भी केवीएल का यूज करेंगे, जनरली इसमें भी केवीएल यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 2i -10 प्लस 8 भी नोट 8 भी नोट प्लस भी नोट, यह हो जाएगा भी नोट का वैल्यू कितना है 6i। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2i, क्या आ जाएगा 2i। अब देखिए भी नोट है तो 8 प्लस 1 9 भी नोट प्लस 9 इंटू 6 9 इंटू 6 9 छः 54 फिर 54 आ जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा -10 और प्लस 6 कि 6 i 56 i इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि i इज इक्वल टू आ जाएगा 6/56 6/56 यानी कि 3 यानी कि इसका 28 हो जाएगा, यानी कि 0.1007 आ जाएगा, यानी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।